कल रात ही मैंने ब्लीच का सीज़न तो नहीं 366 एपिसोड कंप्लीट कर दिया है। और इसके साथ मैंने वीक 3 कंप्लीट कर दिया। आई नो ब्लीच का अभी भी 1000 ऑफ डेट शायद ऐसा कुछ नाम है, मुझे वो भी देखना बाकी है। ब्लीच के कुछ मूवीज़ है वो मैं भी देख रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो मुझे अभी तो 1 से 2 दिन लगेगा मूवीज़ कंप्लीट करने में। उसके बाद जो उसके सीरीज़ है और जो उसके मतलब और 1000 ऑफ डेट के जितने भी एपिसोड्स हैं मैं उसे फिर देख लूँगा। तो अभी ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले मैं ऐसे बताना चाहता हूँ, ये जो बिग 3 के अंदर जो ब्लीच आता है इसे उस हिसाब से पकड़ के चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लाइक इसके पास तुमने नारुतो को देखा है, तुमने वन पीस देखा है, जो बिग 3 के पार्ट है। तो नारुतो की स्टोरी अपनी अलग अलग है, ब्लीच की स्टोरी अपनी अलग है, वन पीस की स्टोरी अलग अलग है। सबकी अपनी अलग अलग स्टोरीज है जो इंडिविजुअली अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर डेवलपमेंट चाहे तो हर एक तरीके से। लेकिन ब्लीच का कुछ अलग ही मसला मतलब इतना ज़्यादा अजीब है। लाइक इसे देखते देखते एक टाइम पे मैं थक चुका था। वन पीस को मजा आ रहा था, नारुतो एक टाइम में मतलब नारुतो के जो फर्स्ट 20 एपिसोड था शायद उतना ही, उसके बाद से ऐसे उसने एक अलग ही लेवल पर का जो टोन पकड़ा, वो टोन एकदम एकदम आखिरी तक मुझे ले गया। और वन पीस को भी अगर पकड़े तो वन पीस भी एक अलग ही लेवल का टोन, मतलब 300 नहीं 100 एपिसोड के बाद से ही एक अलग ही टोन इससे पकड़ना शुरू किया। और देखने देखते पता नहीं कब कंप्लीट हो गया, मुझे खुद पता नहीं चला। और अभी भी हर रोज़ उसके लिए वेट करना पड़ता है कि कब नया एपिसोड आएगा, कब एपिसोड आएगा, कब एपिसोड आएगा। भाई वन पीस अलग ही लेवल का मज़ा दे रहा है कसम से। लेकिन अपना जो ब्लीच है ये मतलब कैसे समझाओ, 2004 में आई थी ब्लीच अपनी 366 एपिसोड को लेकर हमारे सामने आती है, हमें एक नई स्टोरी दिखाती है, एक नई स्टोरी को समझना पड़ता है। और जब मैंने इसे देखना स्टार्ट किया था ऑफकोर्स एनिमेशन उस टाइम के हिसाब से भले ही शायद उस टाइम में अच्छा लगे, लेकिन इस टाइम में जब हम देख रहे हैं क्या था जुजुत्सु काइसेन, उसके बाद हद पकड़ लो डीमन स्लेयर, लाइक इस जनरेशन का सबसे हेवी भी एनिमेशन कह सकते हो डीमन स्लेयर। ये सब अपने अपने इंडिविजुअली बहुत सारा मतलब एनिमेशन लाते थे जो बहुत खूबसूरत है। और मुझे पता है कि ब्लीच के जो 1000 ऑफ डेट है उसमें भी अच्छा खासा इस बार एनिमेशन है। कम ऑन 20 साल 20 से ज़्यादा होगा, शायद 20 साल ही होगा या फिर 20 से 15 साल बाद जब एक नया एनिमेशन के साथ तुम वही पुरानी स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हो, वो एक अलग लेवल का मज़ा देते हैं कसम से। मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं दूंगा कि ब्लीच कैसा है, मतलब ब्लीच की स्टोरी क्या है, कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ब्लीच को अगर तुमने एक बार सही तरह से देखना शुरू किया तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये साला एक ही पैटर्न में बार बार चल रहा है। लाइक एक को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद उसको फिर से तुम्हें उसको वो कोई किडनैप करेगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो सुसाइड करेगा, सुसाइड करने के बाद तुम उसे बचाने जाओगे, फिर वो बच भी जाएगा। इस तरीके से लाइक घुमा फिरा के एक ही पैटर्न के ऊपर ये चल रहा है, जो तुम्हें एक से 2 बार ये जब देखोगे उसके बाद तुम समझ जाओगे। और लेकिन बाकी जो बिग 3 के जो 2 एनिमेस है लाइक नारुतो, वन पीस, ये अलग है, इसमें अलग ही लेवल का फन है, इसमें अलग लेवल का ही खुशी है। साथ ही साथ इसकी जितने भी एपिसोड है, लाइक सोचो कि तुम एक बहुत इंटरेस्टिंग या फिर एक बहुत एक्शन वाला एपिसोड जा रहा है, मतलब इंटेंस माहौल है, उसके बाद ही चलते चलते फटाक से तुम्हारे सामने में एक दे देंगे क्या पता है एक ऐसा एपिसोड जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, जिसका कोई मतलब कुछ सेंस ही नहीं बनाता, वो एपिसोड दे देता है। आई मीन क्या इसे देने का क्या ज़रूरत है? लाइक एक इंटेंस माहौल क्रिएट करना चाहते हो, एक लेवल क्रिएट करना चाहते हो, तो तुम्हें उस लेवल पे ही रखो ना। उस लेवल को तुम डाउन क्यों करते हो? पता है ये जब चल रहा था, मैं इसे बार बार करके इसे डिलीट कर दिया। मेरे को देखना ही नहीं है भाई, मेरे को वो देखना ही नहीं है। मेरे को जो देखने के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं जो फाइट देखने के लिए बैठा हूँ, मैं जिस तरह के इमोशन उनको लेकर मैं यहाँ बैठा हूँ वो मुझे दिखाओ। मुझे ये सब घटिया चीज़ें नहीं देखना। लाइक बार बार करके ऐसे ऐसे एपिसोड देते थे जिनका कोई मीनिंग नहीं
जिनका कोई सेंस नहीं बनता, कुछ नहीं बनता भाई। मेन कैरेक्टर का डेवलपमेंट अच्छा खासा हो रहा है जो तुम्हें पसंद आएगा ऑफ कोर्स, लेकिन मेन कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रहा है कसम से। लाइक एक पॉइंट पे जब उसे अपनी पावर्स मिलती है, उसके बाद 50 एपिसोड के बाद, 50 एपिसोड भी नहीं शायद 20-30 एपिसोड के बाद ही उसके पावर अपग्रेड हो जाता है। मैं तुम्हें लग रहा है कि 20-30 एपिसोड कितना, ना ये तो बहुत ज़्यादा है, तुम्हें ये शायद लग रहा है, लेकिन ये नहीं है। क्योंकि 20-30 एपिसोड के बाद जब ये अपनी पावर अप करता है वो देखकर दिमाग खराब होता है। पहले तो कैसे उसने पावर अप किया, लाइक तुम उसे सही तरीके से हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। दूसरी बात इसकी जितने भी कैरेक्टर्स है वो सब पावर अपग्रेड करते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स किस तरीके से वो उन लोगों ने पावर अपग्रेड किया है, ये इसके ऊपर कुछ बोला भी नहीं किया, लाइक कुछ किया भी नहीं किया इन लोगों ने। ये बहुत ज़्यादा मेरे को अजीब लगता है भाई। लाइक तुम इसे एक पावर गिफ्ट दे रहे हो तो तुम्हें हमें कम से कम समझाना तो चाहिए कि किस तरीके से तुम इसे पावर गिफ्ट दे रहे हो। ठीक तरीके से नहीं ये समझ पाया मैं कसम से। हो सकता है कि शायद मुझे नहीं समझ में आया, तुम लोग अगर देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। लाइक बांग का यही वर्ड बहुत बड़ा है और इसकी मीनिंग भी अच्छी खासी सी है, लेकिन इन लोगों ने इसे ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा है भाई, बहुत ज़्यादा अजीब लगा है। तुम अगर नारुतो देखोगे तो उसका जो रसिंगन है उसे अच्छा खासा टाइम दिया, उसे अच्छा खासा टाइम पर उसे समझाया गया है कि वो क्या है। और अगर तुम वन पीस देखते हो तो तुम्हें वन पीस की हाकी का मतलब क्या है तुम्हें वो भी सही तरीके से समझाया जाया है, जो कसम से बहुत अच्छा होता है। सब अपने अलग अलग सब कुछ लेके चलता है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। और ब्लीच का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका ही है स्टोरी लाइन। लाइक इतना फास्टली ये काम चलता रहता, लाइक इतने स्पीड में ये दौड़ रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है। लाइक अभी तो इंट्रोड्यूस किया, अभी हो गया ये, अभी वो हो गया। बिकॉज विदाउट स्पॉइलर इन सब के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना सकूँ शायद, लेकिन मुझे इसके ऊपर ज़्यादा बात भी नहीं करना। लाइक अभी मुझे पता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब शायद अभी भी मेरा अंदर जो फीलिंग्स है ब्लीच को लेकर वो अभी भी शायद ठीक ठाक है, लेकिन जब मैं इसका 1000 Years of Death देखूंगा तब शायद मेरी पूरा का पूरा लोमटे खड़ा हो जाए। उस पर से शायद मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बना दूँ, पता नहीं भाई, क्योंकि एनिमे इसी तरह से काम करता है। लाइक तुम्हें पहले से स्टोरी को बिल्डअप करवाएंगे, उसके बाद जब ये तुम्हारे ऊपर असली माल जब फेंकते हैं ना तो दिमाग एकदम भाई साहब फाड़ देगा तुम्हें कसम से। इसीलिए हो सके तुम इसे देखो, लेकिन ज़्यादा लाइक एक दिन के अंदर हो सके 5 करके एपिसोड ही देखना, उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, प्लीज़ जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के एनीमे से लाइक वन पीस नारुतो से तो ये बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। 5 करके एपिसोड देखो, हो जाएगा कंप्लीट। तो यार इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। और कुछ नहीं, बाय।